सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी एरेना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड इंग्लिश का क्लास 10th का पहला चैप्टर। और ये होने वाली इस चैप्टर की पहली वीडियो। बहुत ही इजी तरीके से और एकदम फन लविंग अंदाज में इस चैप्टर को 15-20 मिनट में हम लोग या 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी। दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड शोज़ द स्ट्रॉन्ग फेथ फॉर गॉड इन लैंचो। जो मेन कैरेक्टर है लैंचो, तो उसकी जो उस कहानी में है, जो मेन शीर्षक है वो कौन है? लैंचो। तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग फेथ थी गॉड में, उसको दिखाया गया है इस स्टोरी में। इट शोज़ दैट ही ओनली हैड वन होप लेफ्ट ऑफ गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। यानी कि जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तब उसके पास बस एक ही आशा थी, वो थी भगवान की। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड द प्रोसेस हाउ ही रिसीव्स द मनी विद अ ह्यूमरस एंडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसी होप की वजह, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था उसको कि वो लेटर लिखता है गॉड को इसी के रिगार्डिंग। और जो उसका प्रोसेस होता है उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, और बाकी का कैसे एक फ़नी सी एंडिंग होती है इस स्टोरी की, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं NCERT रीडिंग। तो ये है चैप्टर अ लेटर टू गॉड। और पहले देख लेते हैं इसका जो बिफोर यू रीड लिखा है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस। यानी कि कहा जाता है कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बिलीव हो या हमारी एक अगर स्ट्रॉन्ग फेथ हो तो उससे ही हम कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बदल सकते हैं। तो वही चीज़ इस स्टोरी में दिखाई गई है। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स वर रूइंड। वही चीज़ बताई गई जो मैं अभी मैंने समरी में आपको बताई। तो बढ़ते हैं अब चैप्टर की तरफ। यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। अंडरलाइन कर लेते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी कि एक घर जो कि उस पूरी घाटी में सिर्फ एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट यानी कि ये नहीं कि वो बैठा हुआ था, सेट यानी कि लोकेटेड। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यानी कि छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी जगह में वो लोकेटेड था। क्रेस्ट का मतलब दिया हुआ है, टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो यानी कि उस पहाड़ी से जहाँ पे उसका घर था वहाँ से क्या दिख सकता था? हमें रिवर दिख सकती थी जो नीचे बहती थी, और फील्ड फसल दिखती थी राइप कॉर्न की, विद डॉटेड विद द फ्लावर्स। यानी कि फ्लावर्स कोई अलग से फ्लावर्स नहीं, ये कॉर्न की जो जब कॉर्न खिला नहीं होता है तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसी को यहाँ पे राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स बोला गया है। और जो कि हमेशा ही एक गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करते थे, मतलब हर साल उसमें अच्छी फसल उगती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। यानी कि अब एक ही चीज़ की कमी थी उस फसल में गुड हार्वेस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो थी बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपनी फील्ड को, अपनी फसल को अच्छे से जानता था, वो सुबह से ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि वो बारिश का ही इंतज़ार कर रहा था, और वो इसी इंतज़ार में था सुबह से वहीं खड़ा कि जल्द ही बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो क्या बोलते हैं अपनी पत्नी से कि जल्द ही अब हम कुछ बारिश देखने वाले हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। यानी कि जो सपर एक काइंड ऑफ ड्रिंक टाइप है जो कि वो प्रिपेयर कर रही थी, वो बोली यस गॉड विलिंग। अगर गॉड की यानी कि भगवान की इच्छा होगी तो ऐसा ज़रूर होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। यानी कि अब यहाँ पे उनके फैमिली का दिया हुआ है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। एक उनकी पत्नी हो गई और ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, इतनी ही जानकारी दी है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ या गर्ल्स नहीं लिखा गया। जो उनके बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो वहीं पे आसपास, घर के आसपास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर इट वॉज ड्यूरिंग द मील। अब क्या होता है कि जो उसकी पत्नी थी वो अपने बच्चों को बुलाती है खाने के लिए। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain इतना पढ़ते हैं। Lancho had predicted big drops of rain began to fall. अब जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था उसी हिसाब से
हल्की हल्की मोटी मोटी बूंदें जो थी बारिश की वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जो नॉर्थ ईस्ट में हमें दिख रहे थे काफ़ी सारे घने घने बादल जो कि एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर थी, जो हवा थी, वही बहुत ही अच्छी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न डेट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब क्या होता है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यानी कि जो लैंचो था, यहाँ पे द मैन किसको रेफ़र किया गया है, लैंचो को। वो किसी और अलग रीज़न से नहीं, बल्कि एक जो प्लेजर होता है अपनी फसल का, वो जो आपने पूरे साल भर मेहनत करी अपनी फसल के लिए और अचानक से बारिश हो तो उसका मज़ा लेने गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब क्या हुआ, एक्सक्लेम्ड यानी कि एक एक्सक्लेमेटरी जो एक फीलिंग होती है, यानी कि एक सरप्राइज़ की फीलिंग या फिर एक काफ़ी विस्मय की फीलिंग। तो वो उसको क्या हुई कि वो बोलता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी कि उसने बोला कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं हैं, बल्कि इसको किससे कंपेयर किया उसने, न्यू कॉइन से। द बिग ड्रॉप्स आर 10, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट की बोला गया है, क्योंकि जो गुड हार्वेस्ट है वो उसको और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा फुलफ़िल करेगी उसकी नीड्स, इसलिए। अब क्या होता है, विद अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. With a satisfied expression he regarded the field of, मतलब वो देखने लगा अपनी चारों तरफ फील्ड को और मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था। और अचानक से क्या हुआ कि बहुत ही एक भयंकर हवा चलने लगी और उसी के साथ साथ क्या हुआ कि ओले गिरने लगे, यानी कि हेल स्टोन्स की बारिश होने लगी। अब यहाँ से आती है दिक्कत। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हल्के हल्के जो थे ओलावृष्टि हो रही थी, लेकिन अब आगे क्या बोलता है लैंचो, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, इसको क्या किससे कंपेयर करते हैं, सिल्वर कॉइन से। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब यहाँ पे हेल स्टोन्स को पहले तो सिल्वर कॉइन्स बोला गया है क्योंकि ये आगे उसको और प्रॉस्पेरिटी और फुलफिल करेंगे उसकी नीड्स को, तो इसलिए यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स बोला गया है। और आगे इसको बोलते हैं फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि जो हेल स्टोन्स का जो एक दिखते हैं जिस प्रकार से, उसको यहाँ पे फ्रोजन पर्ल से कंपेयर किया गया है, जिसको उसके बच्चे बटोरने जाते हैं ग्रेन में। इट्स रियली गेटिंग, अब क्या होती है, अब होती है परेशानी, आखिरी जो असल परेशानी होती है वो यहाँ से शुरू होती है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब उसको वो क्या बोलता है कि अब ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ से बारिश होने लग गई है, यानी कि ओले बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं। आई होप इट पासेस क्विकली। आई डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, लेकिन वो जो ओलावृष्टि होती है वो बंद नहीं होती है हर जगह। कहाँ से, द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, होल वैली, मतलब पूरी की पूरी जो घाटी थी, पूरा एरिया था उसमें वाइट हो गई थी पूरी फील्ड। एज इफ कवर्ड, जैसे लग रहा था कि कोई वाइट डेजर्ट में आ गया होगा और कोई एकदम सॉल्ट से कवर्ड लग रही थी जैसे। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. जो कि पूरी की पूरी उसकी फील्ड थी वो अच्छे से बर्बाद हो चुकी थी ओलों की वजह से, एक भी पत्ती तक नहीं बची थी। The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with deep sadness. अब क्या हुआ कि जो उसके फ्लावर्स थे जो राइपनिंग हो रही थी, यानी कि खिल रहे थे, वो भी सब ख़त्म हो चुके थे और जो लैंचो था वो बहुत बुरी तरह से गिर चुका था, यानी कि जो उसके इमोशंस थे बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब क्या होता है कि जब स्टॉर्म, जो हेल स्टॉर्म था, वो जब ख़त्म हो जाता है तब वो वहाँ पे बैठता है मिडल ऑफ द फील्ड में और अपने बच्चों से कहता है, A plague of locusts would have
would have left more than this. The hail has left nothing. यानी कि वो बोलता है जो लोकस्ट क्या होते हैं, लोकस्ट एक तरह का कीड़े या फिर एक इंसेक्ट्स जो होते हैं, उन कीड़े नहीं, इंसेक्ट्स के जो वो संगठन होता है जब वो ऐसे फील्ड्स में आता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो वहाँ पे उसको इससे डिपिक्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है कि इतना ज़्यादा बर्बादी तो वो लोकस्ट भी नहीं करते हैं, ग्रुप ऑफ लोकस्ट, जितना कि इस हेलस्टॉर्म ने किया है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. अब यानी कि वो क्या बोलते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, और उनकी जो पूरी रात होती है उस दिन की वो बहुत ही ज़्यादा बुरी बीतती है, बहुत ही ज़्यादा सैड बीतती है. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब जितना भी उन्हें उसके लिए मेहनत करी थी उस फील्ड के लिए, वो सब बर्बाद हो चुकी है. अब कोई हमारी हेल्प करने के लिए भी नहीं है, और हम इस साल भूखमरी का शिकार होने वाले हैं. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope left, the help from God. अब क्या होता है, आखिरी जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है इस स्टोरी का वो यहाँ से शुरू होता है. अब वो बोलते हैं कि सबके दिलों में जो एक ही जो मेन जो एक पावर है, जो एक ऑलमाइटी पावर है, वो कौन है, गॉड. और वो एक ही चीज़ उनके सिंगल होप बची थी उनके दिलों में, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. अब क्या होता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब क्या यहाँ पे कौन बोलता है, वुमेन बोलती है उसकी कि ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि कोई भी भुखमरी का शिकार होकर नहीं मरता है, इसलिए चिंता मत करो. दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचर थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. conscience का मीनिंग क्या लिखा है, an inner sense of right and wrong, यानी कि जो हमारे जो इनर सेल्फ है, जो हमारा एक अपना ओन पर्सपेक्टिव होता है कि ये बुरा है ये अच्छा है, तो इस चीज़ का जो पर्सपेक्टिव होता है वो चीज़ भी वहाँ पे लेंचो सोच रहा था. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लेंचो था वहाँ पे, मतलब एक जो बैल होता है जो एकदम जुझारू मजदूरों की तरह काम करता है, वो उन्हीं की तरह एक लेंचो था, बहुत ही हार्ड वर्किंग, और अपने जो वर्क था, ऑक्यूपेशन था, उसके लिए काफ़ी डेडिकेटेड. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो एक किसान होने के बावजूद भी लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. अब क्या होता है कि उसी के आने वाले संडे को वो डे ब्रेक में, यानी कि जब वो उसका ब्रेक होता है, यानी कि जब वो फ्री होता है, तो उस समय पे वो लेटर लिखना चालू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद ही गांव में ले जाता है और उसको मेल डाल देता है. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. उसको हम इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कि वो एक तरह से उसने भगवान को ही लेटर दिया था. अब ये यहाँ पे तो एक ह्यूमरस थिंग है कि भगवान को एक लेटर दिया था, लेकिन आगे पढ़ते हैं कि क्या है. यहाँ पे उसकी स्ट्रॉन्ग जो फेथ है, बिलीफ है गॉड को, वो दिखेगा. गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी. अब यहाँ पे जो उसने लेटर में लिखा था वो यहाँ पे लिखा गया है. गॉड ही रोट, वो लिखता है गॉड. जैसे कि हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल, टू दिस, टू दैट, तो वैसे ही उसने गॉड लिखा. इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm. अब क्या बोलता है वो यहाँ पे गॉड से कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं इस साल भुखमरी का शिकार होगी मेरी पूरी ही परिवार, और मुझे 100 पेसूस की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपनी फसल को दोबारा से उगा पाऊँ, और जब तक वो क्रॉप नहीं उग जाती तब तक मैं अपनी फैमिली को इस सब्सटेंशियल क्राइसिस से सर्वाइव कर पाऊँ. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब उसको क्या करता है कि उसको लेटर को अंदर रखता है और अच्छे से उसको अंदर रख के चले जाता है गांव. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब क्यों क्या करता है कि वो मेल बॉक्स में वो लेटर को पोस्ट कर देता है. One of the employees who was a postman and also helped at the
पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। लाफिंग हार्टिली का मतलब होता है कि खुल के हंसना, मतलब बहुत ज़्यादा हंसना। वट ऑफ द अब जो उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, पोस्टमैन था, वो क्या करता है कि अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। और कैसे जाता है, बहुत ही ज़्यादा हंसते हंसते उस लेटर को पढ़ते पढ़ते। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि ये बहुत ही एक ह्यूमरस चीज़ है कि लेटर टू गॉड, उसने लेटर गॉड को लिखा है, और एड्रेस, वो एड्रेस क्या लिखेगा ये सोचिए। तो यहाँ पे बोलता है पोस्टमैन कि पोस्टमैन मतलब कि ऐसा ख्याल है कि वो आज तक उसको ये गॉड का एड्रेस नहीं पता चला कि गॉड का एड्रेस क्या है, और ये ना ही उसने आज तक ऐसा कोई लेटर देखा है। अब क्या होता है, जब वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब पोस्ट मास्टर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." अब यहाँ पे क्या होता है, उस जो पोस्ट मास्टर है उसको पहली तो बॉडी अपीयरेंस यानी कि जो बहुत ज़्यादा फैट था, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली, और प्लीजेंट यानी कि एक काम कंपोस्ट बट अ फ्रेंडली गाय। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़्यादा हंसने लगा, पर इमीडिएटली वो सीरियस हो गया उस बात पे। अब क्यों सीरियस हुआ, क्योंकि उसने जो लेंचो की स्ट्रॉन्ग फेथ थी वो उसके बारे में सोचने लगा, और उसको ये लगा कि काश मेरी भी लेंचो की तरह ही भगवान पे फेथ होती। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब वो क्या करता है कि वो मतलब जिस तरह से मजाक उड़ा रहे थे और लोग, वो चीज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बिलीव था उसको वो ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। The postmaster came up with an idea, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब क्या हुआ कि जब उसने वो लेटर पढ़ा और देखा तो उसको लगा कि इस लेटर को आंसर करना चाहिए, लेकिन उस लेटर को सिर्फ आंसर करने के लिए इंक, पेन और पेपर ही नहीं चाहिए था, बल्कि कुछ और भी चाहिए था। अब वो कुछ और क्या चाहिए था, 100 पेसोस, जो कि उसने गॉड से ऑर्डर किया था। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब वो क्या करता है कि 100 पेसोस कलेक्ट करता है, वो कुछ तो अपने खुद के वेजेस से देता है, कुछ उसके एम्प्लॉयज़ से, और कुछ several फ्रेंड्स से, जो कि खुद भी खुश थे कि एक एक्ट ऑफ चैरिटी करने के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो 100 पेसोस पूरे तो कलेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन हाफ से थोड़े से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 70 पेसोस वो सिर्फ कलेक्ट कर पाता है। और आखिरी में वो क्या करता है, उस एनवेलप में डाल देता है, और उस लेटर में एंड पे लिखा होता है सिग्नेचर गॉड का। अब आगे क्या होता है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम यानी कि वो पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ पे पूछता है, थोड़ा सा जल्दी आ गया था उसी अगले संडे, और वो वहाँ पे क्या होता है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed looked on from his office। अब क्या होता है यहाँ पे कि पोस्टमैन जो होता है वो उसको हैंड करता है उसका लेटर, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो ये एक्सपीरियंस करता है, यानी कि जो एक डीप सेटिस्फैक्शन होती है खुद को, जब हम किसी के एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ अच्छा करते हैं, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे एक आश्चर्य की बात क्या थी कि वो उस लेटर को पाता है, उसमें मनी भी देखता है, लेकिन उसको हल्का सा भी एक सरप्राइज़ नहीं होता, वो एकदम नॉर्मल बिहेवियर कर रहा होता है, यानी कि उसको हल्का सा भी एक सरप्राइज़ नहीं होता कि गॉड ने मुझे पैसे भेजे हैं। ना ज़्यादा उसके मन में उत्साह होता है, ना उसको डीप सैडनेस होता है। अब आगे क्या होता है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब क्या होता है कि जब वो उस मनी को काउंट करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब क्या वो बोलता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि
भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, उनने मुझे जानबूझ के इतने कम पैसे नहीं दिए होंगे। और वो ये सोचते हैं कि लेंचो ने जो, यानी कि मैंने जो रिक्वेस्ट करे थे पैसे, वो उनने उतने ही भेजे होंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि वो जल्द ही वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के विंडो में जाता है और पेपर इंक मांग के ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। अब वो यहाँ पे लिखने लगता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि वो इतने ज़्यादा एंगर में था कि उसकी जो आंखें थी वो तक नहीं फड़क रही थी, यानी कि झपक रही थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, मतलब जितने भी उसने एफर्ट करे थे और जितने भी जो उसके इमोशंस थे उसको एक्सप्रेस करते हुए वो लिखता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. Which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो क्या करता है, उस एनवेलप को टग अप कर देता है और उसको क्या करता है, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, अब उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत ही फिर लेंचो जो चले जाता होगा, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब वो मोमेंट पे मेल बॉक्स पे वो डाल देता है लेटर, उसी समय पोस्ट मास्टर जो होता है वो लेटर को ओपन करने जाता है। इट सेड, उसमें क्या लिखा था ये पढ़ते हैं। गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, वो क्या बोलता है कि गॉड को लिखता है कि जितनी मैंने मनी आपसे मांगी थी, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे कृपया करके उतना जो रेस्ट ऑफ द मनी है 30 पेसोज वो भी भेजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब यहाँ पे ये फ़नी एंडिंग, काफ़ी ज़्यादा इस ह्यूमरस एंडिंग हुई है, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर है वही इस लेटर को पढ़ रहा है और उसी ने लेंचो की हेल्प करी थी इसमें। और वो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि लेकिन मुझे पैसे ज़रूर भेजिए, लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि जो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं हैं। ये आखिर में वो लिख देता है लेंचो, यानी कि रिगार्ड्स टाइप लिख देता है। तो यहाँ पे कि फ़नी एंडिंग कैसे हुई, क्योंकि पोस्ट मास्टर जिसने उस पर उसकी जो एक एक्ट ऑफ जो उसने लेटर लिखा था उस पर एक्ट ऑफ चैरिटी करता है, वो एक थोड़ा सा सीरियस होता है उसके स्ट्रॉन्ग फेथ पे कंसिडर करते हुए, और उसको 70 पेसोस कलेक्ट करके कम से कम उस एनवेलप में डाल के देता है। अब वहीं पे लेंचो को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो यहीं पे पोस्ट ऑफिस के ही एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बुराई कर रहा है कि दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये थी पूरी की पूरी चैप्टर की NCERT रीडिंग। अब आखिरी में हमने शुरू में समरी पढ़ ली, अब आखिरी में हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेंगे हमारे शॉर्ट नोट से। अब शॉर्ट नोट्स में क्या है ये भी देखते हैं। अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है, GL फ्यूएंटिस ने लिखा है, फ्यूएंट्स ने लिखा है, GL फ्यूएंट्स, इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा, FUENTES। लेंचो मेन कैरेक्टर ऑफ द प्रोज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, व्यू ऑफ रिवर वॉज ऑसम फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर है पोएम का लेंचो, वो ये कहाँ रहता था, टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी कि क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। व्यू ऑफ रिवर वॉज ऑसम फ्रॉम देयर, वहाँ से नदी का, और क्या लिखा था वहाँ पे कि राइप कॉर्न की जो फील्ड थी उसका दृश्य जो था बहुत ही अच्छा था। ही वॉज अ फार्मर एंड हैड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। लेंचो वॉज वेटिंग फॉर रेन एंड द रेन केम बट विद हेल स्टॉर्म्स विच डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। अब क्या हुआ कि वो सुबह से ही बारिश का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बारिश ज़रूर आई, लेकिन किस रूप में आई, वो ओले के रूप में आई, यानी कि हेल स्टोन्स के रूप में आई, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब यहाँ पे लेंचो ने हेल स्टोन्स को कुछ नाम दिए हैं, उनमें से एक है सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन्स क्यों बोला गया है, क्योंकि वो आगे जाके उसके नीड्स को फुलफ़िल करेंगी, उसके जो जितने भी मनी है उसको मनी प्रोवाइड करेंगी, जितने भी मतलब उसको अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है, प्रॉस्पेरस करना है, वो करेंगी। इसलिए यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स या 10 या 5 पेसोस बोला गया है, और यहाँ पे उसको गोल्डन पर्ल्स बोला गया है क्योंकि उसकी अपीयरेंस से। आगे बढ़ते हैं। इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग ऑन द वैली एंड लेंचो वॉज डीपली सैडेंड एंड स्कॉर्नफुल, यानी कि इस वजह से, क्योंकि पूरा डिस्ट्रक्शन जो क्रिएट हो गया था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा स्कॉर्नफुल हो गया था। देन ही रोट अ लेटर टू गॉड अबाउट हिज डिजास्टरस सिचुएशन and ordered 100 pesos to sow his field again and for subsistence and mailed the letter to mailbox। अब क्या होता है कि वो लेटर लिखता है अपनी परेशानी को लेकर और 100 पेसोस
ऑर्डर करता है गॉड से कि उसको अपने सब्सिस्टेंस के लिए और क्रॉप को ग्रो करने के लिए पैसे जो चाहिए। अ पोस्टमैन लाव्ड एंड शोड लेटर टू हिज पोस्ट मास्टर। बहुत ज़्यादा हंसता है जो एक पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है, फिर अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है और पहले तो वो भी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, और एक जो कि एक फ्रेंडली बट एमिएबल गाय था, फैट बट एमिएबल गाय था, और बाद में लेकिन वो सीरियस हो जाता है और वो क्या करता है कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग फेथ को देखकर मनी को काउंटी करता है मनी की, और उसको लेंचो की फेथ की वजह से वो मनी को काउंटर करता है अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड से, और उसको लगभग 70 पेसों से वो मैनेज कर पाता है कलेक्ट करने में, और वो एनवेलप में लेटर को गॉड के नाम से साइन करके रख देता है। लेंचो केम टू पोस्ट हाउस on Sunday and postman handed letter to him and he wasn't surprised a bit, and by seeing money he became angry and thought God could not have made a mistake। अब वो क्या सोचता है कि वो जब वहाँ पे फॉलोइंग संडे को जाता है और जो पोस्ट मास्टर होता है, यानी कि जो पोस्टमैन जो होता है, वो जब उसको लेटर हैंड करता है तो वो सरप्राइज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन वो एंग्री हो जाता है कि उसको पूरे पैसे नहीं मिले, सिर्फ 70 पेसों से उसको मिलते हैं। इस वजह से वो दोबारा से लेंचो पेन एंड इंक उठा के वहीं पे लेटर लिखता है। अब उसमें क्या लिखता है कि गॉड ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। यानी कि यहाँ पे वही बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप भेजिए रेस्ट ऑफ द मनी, पर मुझे पोस्ट इस मेल बॉक्स के द्वारा नहीं भेजिए, मुझे मेरे घर या मेरे किसी और साधन से भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल भी विश्वास करने वाले नहीं हैं।